दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 28 जुलाई 2025 है। आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्त, अभी मुझे भगवान ने एक मैसेज दिया और मैसेज इतना डरावना है कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि उसको आप लोगों को बताने की। लेकिन हिम्मत पड़े नहीं पड़े वो तो बताना ही है, क्योंकि वह एक तो भगवान का मैसेज है और दूसरे मुझे ये ड्यूटी दी हुई है कि मैं इन मैसेज को दुनिया को बताऊं। और तीसरे क्या है, ये सबके भले भले के लिए हैं, इसलिए सबके भले भले के लिए का जो काम है वह तो करना ही चाहिए। तो क्या मैसेज है, सुनो। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी की प्राण रक्षा सिर्फ एक ही बात से हो सकेगी, यदि वे मिशन ग्रेट इंडिया का जो सुबह डप्पा प्रोग्राम होता है, ध्यान प्रार्थना सभा, उसमें जाकर सभी मिशन प्रेमियों के साथ भगवान की प्रार्थना में शामिल हों और वे अपने लिए और मिशन के सारे लोग उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी प्राण रक्षा के लिए। तो ही कोई संभावना बनती है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी की प्राण रक्षा का। क्योंकि हमारे ये विचार है कि प्राण रक्षा तो सबकी होनी चाहिए। किसी ने गलती कर ली तो उसको दंड मिले, उसकी समझाइश हो या जो भी हो। यही आज का डिवाइन मैसेज है। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मेरे उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं। वो मुझे कदम कदम पर अपना सहारा देती है, परम सत्ता है जो। तो मैं उसको निभाऊंगा कि वह मुझे क्या बोलती है और फिर मुझे आपको क्या बताना है। यह ऐसा कड़वा मैसेज है जिसको बताने में मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही है। जो मैंने आपको अभी बताया है कि नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी आपके प्रधानमंत्री ऐसी भयानक परिस्थितियों में फंसे हैं कि अब इनकी प्राण रक्षा शायद ही हो। क्योंकि इन्होंने अपने कार्यों से अपने को ऐसी हालत में डाल दिया है जो भगवान इनके लिए ऐसे मैसेज भिजवा रहे हैं और ऐसी हालत में फंस जाएंगे और ज़्यादा फंसेंगे जैसे कि एक पागल आदमी की लास्ट स्टेज होती है, एक कैंसर पेशेंट की लास्ट स्टेज होती है, या फिर कोई आदमी जब बिजली के करंट में फंस जाता है तो थर-थर काँपता है, चिल्लाता है। चिल्लाना भी उसके वश के नहीं होता, लेकिन उसके बचाने वाला भी कोई नहीं आता जो उसको हाथ पकड़ करके उस करंट से छुड़ा ले। क्योंकि सबको पता होता है कि इस बिजली के करंट में हमने इसके हाथ लगाया, वो करंट हम में भी आएगा और हम भी मारे जाएंगे। ये तो छूटे नहीं छूटे, हम भी मारे जाएंगे। ऐसी हालत आज नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी हमारे प्रधानमंत्री की है। क्योंकि इनमें तो किसी तरह की समझ निकली ही नहीं, इसलिए इन्होंने अपने को भयानक हालातों में फंसा लिया है। और उसमें से बचने का क्या, प्रधानमंत्री का पद बचने का या धन बचने का या इज्जत बचने का, इसकी तो बात ही मत करो। बस प्राण रक्षा की बात करिए। इनकी प्राण रक्षा तभी हो सकती है जबकि ये मिशन ग्रेट इंडिया के मेंबर्स के साथ में सुबह डप्पा प्रोग्राम में ईश्वर से प्रार्थना करें अपनी प्राण रक्षा के लिए
और दूसरे मेंबर्स भी उनके लिए ऐसा करें। भाई मुझे अभी ऐसा ही मैसेज दिया, मैं कहीं गया था अपने प्लॉट में इधर को, तो मुझे तुरंत ही मैसेज मिला कि मंगल इस बात को बोलो, ऐसा होने जा रहा है। मैंने कहा भगवान सभी की जीवन रक्षा करो, थोड़े बहुत दुख तकलीफ़ कष्ट दे करके, दंड दे करके, पिटाई करके लोगों को छोड़ दो, उनको बाकी जीवन तो अपने बाल बच्चों के साथ जीने दो, किसी के साथ इतनी जाति मत करो। मैंने भगवान से यही प्रार्थना करी, तो उसने बताया कि भाई ये तभी हो सकता है कि जब नरेंद्र कुमार दामोदर प्रसाद मोदी ऐसा करें, क्योंकि इनकी प्राण रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा, चाहे बीजेपी, आरएसएस या फिर ब्राह्मणवादी ग्रुप या फिर शंकराचार्य, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा अपने कर्मों का फल तो आदमी को खुद ही भुगतना पड़ता है। इस आदमी ने जो पागलपन भारत की धरती पर दिखाया है उसको बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा पागलपन तो कोई 5 साल का बच्चा या कोई भेड़ का बच्चा भी नहीं दिखा सकता, जैसा इसने कोई भेड़िए का बच्चा भी नहीं दिखा सकता, जैसा इसने अपने खुद के साथ और देश के साथ किया है, देश के लोगों के साथ किया है। तो भाई इसी का रिजल्ट होगा जो भगवान ऐसे सब कह रहा है। इसलिए दोस्तों शिक्षा लो और वही करो जो सबके भलाई के लिए है, मानवता की भलाई के लिए, डिवाइन किंगडम के अनुसार है, डिवाइन लॉ के अनुसार है, और सारे जीवों के प्राणियों के लिए जो भला है। और ये उधम मत मचाओ, कोई भी नरेंद्र मोदी ही नहीं, कोई भी आदमी चाहे कितना बड़ा हो, ये बड़े बड़े नेता, ये बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े पैसे वाले सब फना हो जाएंगे, जिनका पता भी नहीं चलेगा कि आखिरकार वे चले कहाँ गए। जैसे कि डायनासोर का पता नहीं चला कि आखिरकार वो गुम कहाँ हो गए, जिनके फॉसिल्स कभी निकलते हैं। दोस्तों मुझे दुख है कि मैं इस तरह कड़वी भाषा बोलकर आपको आज का मैसेज दे रहा हूँ, लेकिन क्या करें, परमात्मा का ऐसा मैसेज है तो वो तो उसी रूप में ओरिजिनल शब्दों में बोलना पड़ेगा। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं तो सबका भला चाहता हूँ। अरे लिया, मैं तो सबका भला चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप जो मेरे छोटे शब्दों को सुनते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब भारत में विशेष परिस्थितियाँ पैदा होने वाली हैं। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट।